गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पॉलिटिकल साइंस का जो आज हमारा क्वेश्चन है वो ये है, योजना आयोग की कार्यप्रणाली की आलोचना क्यों की जाती है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि योजना आयोग होता क्या है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, आपको पता ही होगा। और ये योजना आयोग क्या काम करता है, ये आगे प्लानिंग करता है कि अगले 5 सालों में क्या करना है, कितने चीज़ पे कितना पैसा लगाना है, इस डिपार्टमेंट पे क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आप लिखोगे, भारत में स्थापित योजना आयोग की जो भी 1990 में के दशक में कम होने लगी, भी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा कम होने लगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक था, लाइसेंस राज समाप्त होने के बाद, हर चीज़ का पहले लाइसेंस मिलता था, के बाद यह बिना किसी प्रभावी अधिकार के सलाहकार संस्था के तौर पर ही काम करता, यानी सिर्फ एक एडवाइजरी थी। पहले क्या होता था भी, जो योजना आयोग होता है इसको एक प्रकार से लाइसेंस मिला हुआ था, ये करना ही करना है। बाद में इसका जो वर्क हो गया सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस कमेटी होगी, भी सलाह ही होगी, करो करो ना करो ना करो। तो जब सलाहकार के तौर पर ये काम करने लगी तो इस योजना आयोग को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो स्टार्टिंग में थी। तो योजना आयोग की जो रचना थी, जो कार्यप्रणाली थी, उसके ऊपर सवाल उठते रहे कि आखिरकार क्या तुक है इसका बनाने का। जब ये सिर्फ सलाह ही दे सकती है, इसको कोई मानता तो है नहीं जो इस प्लानिंग करके रखती है, तो मतलब लोग इसके ऊपर ना सवाल से उठाने लगे। तो योजना आयोग के अनुसार क्या हुआ, 28 रुपये की आय वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, भी जिसकी इनकम 28 रुपये है वो व्यक्ति एपीएल है। क्या होता है? एपीएल है। एपीएल का मतलब है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कोई बीपीएल नहीं है। तो क्या हुआ, जबकि आयोग ने, योजना आयोग ने 2 शौचालयों पर 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब सोच के देखो कि जिस व्यक्ति की इनकम 28 रुपये से ऊपर है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और आयोग ने 2 वॉशरूम बनाने के लिए 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी जो जयललिता, का कहना था कि हम दिल्ली सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आयोग हमें बता सके कि हम अपना धन कैसे खर्च करें, यही काम होता है, बाकी तो कोई हम उनकी बात मानते नहीं है। और यानी कि जयललिता ने तो ये कमेंट किया उसके ऊपर भी, हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें ये बताया जाता है पैसा खर्च कैसे करना है, अमल तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और एक था केंद्रीय मंत्री, उसका नाम था कमलनाथ, उसने इसको नौकरशाहों का पार्किंग लॉट कह के बोला। ये तो पार्किंग है एक प्रकार के, जैसे पार्किंग होती है किसी भी गाड़ी की, उसी प्रकार ये तो पार्किंग है, योजना है, ये काम तो कोई करता ही नहीं है। तो इसके अलावा एक और मंत्री था इनका, जिसका जो कि राजीव गांधी के समय भी था, उसने इसको आईएएस अधिकारियों का अड्डा बताया। किस चीज़ का अड्डा बताया? आईएएस अधिकारियों का अड्डा बताया। और तो और राजीव गांधी ने योजना आयोग को जोकरों का समूह बताया, भी जोकर यहाँ रहते हैं, ये कोई काम तो करता नहीं है। इन सभी कारणों से योजना आयोग जैसी पुरानी संस्था को समाप्त करके एक नई संस्था बनाने का विचार सबके मन में आने लगा। तो कुल मिला के जो योजना आयोग स्टार्टिंग में बनी थी 1947, हम जब आज़ाद हुए थे उसके बाद काफ़ी कुछ इसका रुतबा था, सारे इसके अकॉर्डिंग काम करते थे, लेकिन धीरे 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 ये सिर्फ बड़े लोगों की ही एक कमेंट करने वाली वस्तु बन गई, चाहे वो जयललिता हो, राजीव गांधी हो, या फिर ये हमारे कमलनाथ जी हों। तो ऐसे लोगों ने इसके ऊपर समय समय पर अपने अपने विचार जो है इनके अनुरूप नहीं ढाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, इसकी रचना बताएं। तो नीति आयोग, जैसे पहले योजना आयोग था वैसे ही नीति आयोग, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यही याद रखना है। उपाध्यक्ष इसका कौन होता है, उसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। उसके बाद नंबर 3 पे आता है सीईओ। सीईओ केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, प्रधानमंत्री। नंबर 4 पे आता है गवर्निंग काउंसिल, इसमें मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ध्यान रखना कि राज्यपाल नहीं लिखना, उपराज्यपाल शामिल होते हैं। जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें सारे तो सीएम और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तब आप इसका आंसर दोगे कि हर स्टेट का सीएम और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उपराज्यपाल। जैसे प्रिंसिपल होता है वो नहीं, वाइस प्रिंसिपल, ऐसे वैसे राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल होते हैं, यानी कि डिप्टी गवर्नर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। उसके बाद आता है नंबर 5 पे पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं इसमें। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। उसके बाद आता है अंशकालिक, यानी कि 2 पदेन सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपने उस बड़े क्वेश्चन के साथ क्या करना है, रिमाइंड कर लेना है। तो एक तो आपने योजना आयोग की कार्यप्रणाली पर क्यों उंगली उठाई जाती है और नीति आयोग की स्थापना क्यों की, कब की गई और इसकी रचना का वर्णन करें। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति, यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये तभी आपको बेनिफिट है जब आप नीचे वाला याद करो, क्योंकि आज इस वक्त योजना आयोग को बंद करके क्या चीज़ चला दी गई है, नीति आयोग। कब से स्टार्ट है, 2015 से चल रही है। बस नाम ही चेंज किया, बाकी काम तो सारा कुछ प्रधानमंत्री कराई। पहले इसको योजना आयोग कहते थे और अब इसको क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं नीति आयोग। क्या बोलते हैं, नीति आयोग। ये 2 क्वेश्चन आपने करके शाम को 6 बजे से पहले पहले आपने सेंड कर देने। आपका दिन शुभ हो।